पहुंच चुके हैं बिंदी को मनाने के लिए उन्हीं के घर के बाहर। जी हाँ, वो पीजी में जा तो नहीं सकते तो फिर क्या ही करेंगे, तो ठीक है बाहर ही वेट कर रहे हैं। वेल, माही का ये अवतार काफी पसंद किया जा रहा है, फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो घर में हमारी आंटी हैं, मतलब जिन्होंने हमारी बिंदी को पनाह दी है, जगह दी है, वो सीधा रूम में आती हैं और बिंदी की नजर उतारना शुरू कर देती हैं। अब नजर उतारती हैं तो वो देख के बिंदी को उनकी माँ काजल की बहुत याद आ जाती है। वो कहती हैं आप मुझे कुछ दिनों से जानती हैं पर इतना लगाव। तब वो कहती हैं कि लगाव लगाने के लिए इंसान की सिर्फ नीयत, दिल पता होना चाहिए, जो तुम बहुत प्यारी लड़की हो। बस अब प्यार बढ़ गया है, हम तो बस वो अपने पास एक लिफाफा पड़ा होता है, कहती हैं आप ले लो। तो वो कहती है ये क्यों दी, जो उनकी बेटी आंटी की, वो कहती दी ये किस लिए दे दी हो। वो कहती है मेरी फर्स्ट जॉब की सैलरी, पहली बार सैलरी आई है। कहती है पर रेंट तो आपने दे दिया। कहती है जब ये माँ है और माँ के लिए पहली तारीख लास्ट तारीख का फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे पहली कमाई आई और मैं चाहती हूँ कि इसमें हक मेरी माँ का, और ये मेरी माँ जैसे महीना देना चाहती हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक फैमिली मूवमेंट है, शायद बिंदी को एक माँ की जो कमी थी वो पूरी होती नजर आ रही है। वेल, माही यहाँ पे आए क्यों हैं आपको बता दें। जब माही को होश आता है, जब वो उठ के बैठते तो उन्हें उनके दोस्त बताते हैं कि माही ठीक है, अब तो रात भर तूने शराब पी है और तेरी शराब की वजह से कांच जो है टूट गया, और टूटने से जो हमारी जब शीरू जिसको बोलते हैं या फिर जिसको बिनीता कहते हैं, वो कहते हैं उसके हाथ में काफ़ी चोट आ गई है। अब माही को जैसे मालूम पड़ता है कि उसकी उस हरकत की वजह से बिंदी को चोट लग गई है, तो उनसे नहीं रहा जाता, वो डर के मारे सीधा पहुँच जाते हैं बिंदी के घर के पास। अब वो चाहते हैं कि बिंदी को सॉरी बोलना। अब कहते हैं बिंदी अब मैं तुमको माफ़ नहीं करना ठीक है, बट मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं गाड़ी लेके नहीं आया हूँ। अब वो ऑटो में जाती हैं हंसी मजाक करते हुए, लेकिन हमारी बिंदी फिलहाल बहुत स्ट्रिक्ट है कि मैं नहीं हंसने वाली। फिर चाय की टपरी पे बैठते हैं जहाँ वो लोग बातें करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं बिंदी कन्विंस हो चुकी है, माही को माफ़ कर चुकी है। अब जैसे वो बोलती है कि तो जब कहते हैं ना हमारे माही की तुम गुस्से में तुम्हारी नाक फूल जाती है, तो वो कहती है मेरी नाक नहीं फूलती, तुम्हारी नाक फूलती गुब्बारे जैसी। जब ये लाइन सुनते हैं उन्हें याद आता है कि बिंदी भी कुछ ऐसे ही कहती थी। कहते ये लाइन मेरी दोस्त बचपन की जो है वो कहती थी। तब बिंदी कहती है कि यार तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ था। तब वो कहते तुम्हारा कोई काम नहीं इसमें, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। बिंदी बोलती है कि यार तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो। तब वो कहते मुझे माफ़ कर दो, बस कुछ पास्ट की बातें जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। वेल, देखते हैं क्या, क्योंकि बिंदी को ये खबर मिली है कि दिल्ली जाने वाली मॉडल्स, और खबर ये आई है कि जो मॉडल्स को लेके जा रहा है उन्हें ले जाके वहाँ बेच दिया जाएगा। यानी ये सब चीज़ें हैं जो खतरनाक है और माही शायद मिला हुआ है। बिंदी को कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद माही अपने पिताजी ऐसा नहीं होगा, माही अपने भाई मतलब पिता के दयानंद के बातों में नहीं आएगा, जो वो स्मगलिंग वगैरह करते होंगे इसमें कोई भी हक मतलब माही का नहीं होगा। वेल, साथ हम सब जानते हैं माही बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दयानंद माही के भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। वेल, ये सब मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में, तो जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो कई दर्शकों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।